अगर आपने कभी सोचा है कि मेरा ऐप लोकल पे फास्ट है, फिर प्रोडक्शन में स्लो क्यों हो जाता है, तो इसका एक ही आंसर है, क्या? स्केल। आज हम इसी वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में तोड़ देंगे। तो बिगिनर का जो माइंडसेट होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बिगिनर सोचता है कि 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, बट कभी ये नहीं सोचता कि 10,000 लोग जब यूज़ करेंगे तो यार सेम चलेगा कि नहीं। तो रियलिटी जो होती है ना, रियलिटी कभी भी 10 लोग वाली नहीं होती। कि माना आपने आप ऐप यूज़ करी है, बट यू डोंट नो कि कल को अगर लाखों यूज़ करने लग जाए तो क्या करोगे उसका। तो फ्यूचर्स की जो प्रॉब्लम है उनके लिए सोचना। सो व्हाट इज, सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी बात करें तो, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्केल का मतलब जो होता है कि कितने यूज़र्स आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है, कि हमारा सिस्टम कितने यूज़र्स को हैंडल कर सकता है। तो अगर मैं इस पर एग्ज़ाम्पल दूँ, डेफिनेशन लिखूँ, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। कि कितना यूज़र्स, कितने यूज़र्स हमारी ऐप हैंडल कर सकती है। समझ गए? ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ नीचे। एग्जांपल क्या? एग्जांपल है 10 यूज़र्स इक्वल टू स्मॉल स्केल। एंड ये जो होता है ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि आपने कौन से स्केल पे काम किया है। ठीक है। सो और 1000 यूज़र हो गए, ये हो गया आपका मीडियम स्केल। देन ये 10 लाख हो गए आपके, 10 लाख यूज़र्स, ये है लार्ज स्केल। सो ये 3 स्केल हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और हर लेवल पे डिज़ाइन जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि कैसे चेंज करना पड़ता है, तो स्मॉल स्मॉल ऐप एग्जांपल लेते हैं पहले, और वही लेके चलते हैं जिससे हम बना रहे हैं। अभी तक सीखते हैं क्या? एक स्मॉल ऐप लेते हैं, क्या? कॉलेज का प्रोजेक्ट, स्मॉल ऐप कुछ भी हो सकती है, ये कोई भी आइडिया हो सकता है इसके बिहाइंड। ठीक है। अभी हैंडल कितने कर रही है 50 यूज़र्स। जैसे क्लास के बच्चे होते हैं ना, क्लास इतने तो होंगे ही बच्चे, उनको हैंडल कर रही है। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंगल बैकएंड होता है इसका, सिंगल बैकएंड होता है एंड सिंगल डेटाबेस होता है, सिंगल डेटाबेस होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है उसके बाद, जब आप अप करा इसको, आप चला रहे हो तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ स्मूथ है। सब कुछ से मतलब कोई डिले नहीं है इसमें, नो डिले। उसके बाद कोई क्रैश नहीं है एंड कोई टेंशन भी नहीं है। सब दोस्तों ने यूज़ करी क्लास के और सब लोग चला रहे हैं, मस्त चल रही है। तो ये है आपका स्मॉल स्केल सिस्टम। सो ये है स्मॉल स्केल सिस्टम। ठीक है। फिर अब ब्रेक कहाँ होता है ये, या व्हाट ब्रेक्स एट स्केल। अब इमेजिन करो 1 लाख यूज़र आ गए भाई,
पहले तो मस्त चल रही थी, अब ब्रेक। 1 लाख यूज़र आ गए, 1 लाख यूज़र्स आ गए। अब सपोज करो भाई स्मॉल जो ये बनाया था ना, ये आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया एक कि क्लास में कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों से बात करना चाहते हैं और बात नहीं कर पाते, तो उन्होंने आपस में बात करने के लिए एक सिस्टम बना लिया, छोटा सा सिस्टम। तो 60 लोग हैं, 60 लोगों में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, और जो शाय लड़का होगा वो भी मैसेजेस पे बात कर लेगा, ठीक है। तो हाइप है, वो सिस्टम उठ जाएगा, उठ गया। और काफ़ी लोगों को आपने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, कुछ नया है, और लोगों ने डाउनलोड कर लिया, मिल गया। इतना डाउनलोड कर लिया, इतना डाउनलोड कर लिया कि 1 लाख यूज़र आ गए उस पर, ठीक है। अब जो पहले 60 लोग इनिशियली यूज़ कर पा रहे थे, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं थी, स्मूथ चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, अब वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें? क्या सर्वर बिजी रहेगा आपका, क्योंकि एक ही सर्वर था। देन सेकंड, डेटाबेस स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। थर्ड, रिक्वेस्ट जो होगी आपकी वो क्यू में चले जाएगी, क्यू में चली जाएगी, ठीक है। वो क्यू में चली जाएगी, और उससे होगा क्या एट द एंड, आपकी जो ऐप होगी ना वो लैग करना चालू कर देगी। तो जो लड़के और लड़कियां आपस में बात कर पा रहे थे ना भाई, सब अटक गया बीच में, नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है। अब क्या है भाई, कोड तो सेम था हमारा, कोड सेम है। हुआ क्या, थोड़ी सी मार्केटिंग हो गई कि भाई लड़का लड़की बात कर पा रहे थे, 1 लाख यूज़र आ गए उसको सोच के, और ऐप का काम ख़राब हो गया। अब एट द एंड हुआ क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम आई? अब ये तो बोलोगे नहीं कि भाई मैंने बनाया, जब तक चल रहा था, ये सब प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही थी, अचानक से क्या हो गया इसमें, अचानक से क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कोड भी सेम है मेरा, प्रॉब्लम क्या आ गई? अब इसमें बोलोगे भाई स्केल जो है ना वो बदल गया। इसमें क्या बोलोगे, स्केल बदल गया। सो कैसा था, स्मॉल स्केल बनाया हमने प्रोजेक्ट, ये 1 लाख यूज़र आ गए, मतलब ऑलमोस्ट लार्ज पे चला गया वो, राइट। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं नीचे, किसका, चाय शॉप, अपनी फेवरेट। सो 10 कस्टमर, उनके लिए फिर एक चाय वाला इनफ है, ठीक है। एंड अगर फिर यहाँ पे 1000 कस्टमर्स, देन प्रॉब्लम्स लाइन, गुस्सा एंड डीले, ठीक है। अब सोल्यूशंस क्या हैं इसके, सोल्यूशन है क्या, और चाय वाले एंड मल्टीपल काउंटर्स एंड प्री मेड चाय। और ये जो है ना, ये प्री मेड, ये पता यही चीज़ें चल रही हैं, जब ब्लिंकिट वगैरह करते हो ना, तो प्री मेड बनी बनाई जो चीज़ें होती हैं ना वो उठा के ऐसे चिपकाते हैं, ठीक है। ऐसे करके इनका जो बिजनेस है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। स्केल हो गया ना, स्केल का डिसीजन होता है यही, ठीक है। अब इसमें लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की हम बात करते हैं यहाँ पे, की लर्निंग
की लर्निंग। क्या? स्केल का मतलब, स्केल का मतलब, स्केल का मतलब ज़्यादा कोड लिखना नहीं होता, ज़्यादा कोड लिखना नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या इसका मतलब? इसका मतलब होता है ज़्यादा स्मार्ट डिज़ाइन करना, ये मतलब होता है। जिससे क्या होगा कि जब स्केल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर ले। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे जैसे एनालिटिक्स होता है ना, ऐप का एनालिटिक्स, उसको चेक करो। ठीक है, चेक करो, देन फिर देखो कि यूज़र्स ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ जा रही है ऐप की। ठीक है, और उससे आप उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करो कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। फिर जैसे 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 यूज़र्स बढ़ते हैं, 60 लोगों के लिए ऐप बनाई थी, यूज़र्स बढ़ रहे हैं, देखा मैंने, अब मैं एस्टिमेट लगा के चल रहा हूँ भाई, एनालिटिक्स चेक किया, एस्टिमेट लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्वर था, एक सर्वर था, जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ रहे थे मैंने एनालिटिक्स पे चेक कर लिया, भाई बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्वर से मल्टीपल सर्वर पे शिफ्ट कर जाते हैं, मल्टीपल सर्वर पे शिफ्ट कर जाते हैं, मुझसे शिफ्ट कर गए। उसके बाद जो डेटाबेस का लेयर था उसमें हम डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, उसे डायरेक्ट डीबी को कॉल कर रहे थे यहाँ पे। ये ना करके मैं एक कैश लेयर इंट्रोड्यूस कर दूंगा, कैश की लेयर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि डेटाबेस बार बार हिट नहीं करेगा, सिर्फ किसी मोमेंट पे हिट करेगा जहाँ पे मेरे को बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल जो है वो सिंक चल रही थी यहाँ पे, जिससे वो क्यू में लग जा रहा था, और यहाँ मैं उसको चेंज करके क्या कर दूंगा, असिंक कर दूंगा, जिससे वो क्यू में ना रहे, कि जब भी मैसेज पहुँचेगा उसका और उसको जब भी उसका टाइम मिलेगा उसके हिसाब से वो अपने आप इसको डिलीवर कर देगा, वो क्यू में ना फंसा रहे, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैनुअल काम हो रहा था, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे ऑटोमेशन डाल सकता हूँ। ये मैंने एस्टिमेट किया एनालिटिक्स के थ्रू, एंड हमारे ये मैंने इसमें चेंजेस किए, पहले ये चल रहे थे, उसके बाद मैं इन पे चेंज कर लिया। तो ये इस हिसाब से हमने ऐसे ऐसे करके इसको चेंज कर लिया। सो ये अब क्या होगा, ऐप जो है वो बड़े यूज़र्स को, ज़्यादा यूज़र्स को, लार्ज स्केल पे चलने लायक हो गई है, वो जो है वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ। अब सो अगर इंटरव्यू में भी तो जवाब देना है ना इस चीज़ का। सो अगर इंटरव्यू के एंगल से बात करें, सो लार्ज स्केल पे तो आप समझ गए कि भाई ये चीज़ें हमने छोटे स्केल से ऐसे करके शिफ्ट कर दी लार्ज स्केल पे, ये समझ गए, ये उसको बताना है और बोलना कैसे है ये। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पे जब पूछा जाए, सो भी बोलना लेट्स थिंक अबाउट स्केल, ये बोलना। ठीक है, छोटे पे क्या यूज़ करना आपको, आप ये भी समझ गए हो, और बड़े पे क्या यूज़ करना आपको, आप ये भी समझ गए हो। ठीक है, सो आप ये बोल सकते हो कि लेट्स थिंक अबाउट स्केल, स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल पे क्या बोलोगे, लार्ज पे क्या बोलोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा ना उसको सिग्नल मिल जाएगा। क्या सिग्नल मिलेगा कि ये जो बंदा है बंदी है, वो रियल सिस्टम्स समझता है।
समझता है, ठीक है, समझता है। अब इसका गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है याद रखो, डिज़ाइन फॉर टुडे बट थिंक फॉर टुमारो। भाई गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड के लिए डिज़ाइन किया है, बट आज तो रिलीज़ कर दिया, आज ही तो नहीं आ जाएगी वो, हो सकता है कल आए परसों आए, राइट। डिज़ाइन फॉर टुडे बट थिंक फॉर टुमारो, कल का सोच के डिज़ाइन करो, कभी तो आएगी ना। सही है, तो ओवर डिज़ाइन मत करो एंड अंडर डिज़ाइन भी मत करो। रिक्वायरमेंट पता लग गई, क्या यूज़ करना है, स्केल कहाँ जा रहा है, फैक्टर ध्यान में आ गया, अब स्केल उसके हिसाब से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो स्केल क्लियर है, कमेंट कर देना स्केल क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डालेंगे अब, नेक्स्ट वीडियो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा ट्रैफिक बेसिक्स, बेसिक्स DAU and MAU, then requests per second, ये चीज़ होगी। देन नंबर्स के बिना ना सिस्टम डिज़ाइन जो है वो इनकम्प्लीट है, इन नंबर्स के बिना। जैसे मैं कह रहा था ना, नंबर्स एनालिटिक्स देखा हमने, एस्टिमेट किया हमने, नंबर्स के बेसिस पे मैंने शिफ्ट किया। सो नंबर्स के बिना ये इनकम्प्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।